उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली में कई साल पहले एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक दिन सभी सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। तब से यह हवेली वीरान पड़ी थी और लोग इसे भूतिया मानने लगे थे। राम और श्याम, दो दोस्त, इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली और रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग रहे। चांदनी रात थी जब वे हवेली पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा चरमराते हुए खुला और वे अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और भयावह था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी और फर्श पर जाले लटक रहे थे। राम ने एक पुरानी लालटेन जलाई और दोनों ने हवेली की तलाशी शुरू की। जैसे ही वे एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, उन्हें लगा जैसे किसी की आंखें उन पर जमी हुई हैं। अचानक हवेली के एक कोने से हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई थी। उस पेंटिंग में एक परिवार के सभी सदस्य हंस रहे थे, लेकिन उनकी आंखें जीवित लग रही थी। राम ने पास जाकर पेंटिंग को छूने की कोशिश की। तभी पेंटिंग की आंखें अचानक लाल हो गईं और कमरा अंधकार से भर गया। श्याम ने चिल्लाते हुए राम का हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए बाहर की ओर दौड़े। दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उनके पीछे की हंसी और जोर से गूंजने लगी। किसी तरह उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला और बाहर निकले। जब वे गांव लौटे तो उनके चेहरे पर डर की परछाई साफ झलक रही थी। उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई, लेकिन कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं कर पाया। उस दिन के बाद राम और श्याम ने फिर कभी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, वीरान और भूतिया, अपने अतीत के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए। और गांव वाले अब भी चांदनी रातों में हवेली से आने वाली हंसी की आवाज सुनते रहते थे।